परमधाम के अनुयायी लगाएंगे 1 लाख पौधे। हाईवे पर वलीदपुर स्थित परमधाम न्यास के अनुयायी बढ़ते पर्यावरण प्रदूषण को रोकने और पर्यावरण की सुरक्षा के लिए 1 लाख पौधे लगाएंगे। रविवार को पौधारोपण अभियान का शुभारंभ परमधाम न्यास के संस्थापक चंद्रमोहन के जन्म दिवस पर केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान ने कल्प वृक्ष का पौधा लगाकर किया। कार्यक्रम में परमधाम समिति की महिला मोर्चा की अध्यक्षा सोनिया ने कहा कि यह दिवस मानवता को समर्पित है। महिलाओं के लिए सम्मान का संकल्प लेते हुए पौधारोपण के लिए यह अभियान चलाने का आह्वान किया गया है। वहीं समिति के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राजपाल सिंह और प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप सिंह ने भी विचार रखे। उन्होंने कहा कि वृक्षों का सत्कार, नदियों का श्रृंगार और प्रदूषण का बहिष्कार होगा, तभी वास्तव में प्रकृति को सही नमस्कार हो पाएगा। इस अवसर पर उपस्थित लोगों ने उद्घोष किया कि धरती को वृक्ष दो, अच्छे का साथ दो, जाति को त्याग दो और शहीदों को सम्मान दो। डॉक्टर संजीव बालियान ने क्रांति स्थल पर पुष्प अर्पित कर शहीदों को नमन भी किया। कार्यक्रम को सफल बनाने में प्रतिमा, मोनिका, रीता, सरिता, पंकज, सतीश, अमित, नेहा, मुकेश, पूनम, प्रियंका, अलका, कोमल, सुनीता, नरेंद्र, महेंद्र, बबली, अशोक, पदम, विनोद, राज बहादुर, तपेंद्र, परवीन आदि सहित बड़ी संख्या में लोगों का सहयोग रहा। देश और धर्म के प्रति जागरूक है, उनके अंदर अगर चिंतन है कि देश किस रास्ते पे जा रहा है, इसमें हम बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें, गतिविधियों को समझ पा रहे हैं, भाग पा रहे हैं, क्योंकि परिवार की सुख सुविधाओं में रह करके हम देश के बारे में जानकारी नहीं ले सकते। ये उनकी प्रेरणा से जो हम प्रसार करते हैं, तभी हमें देश की नब्ज मालूम चलती है कि देश किस रास्ते पे जा रहा है। क्योंकि घर घर का जो प्रसार है, मुझे नहीं लगता हिंद मजदूर किसान समिति की जो महिला मोर्चा है, जितना मजबूती से समाज के साथ, परिवारों के साथ, गांव-गांव में जुड़ी हुई है, उन्हें जितनी हकीकत देश की मालूम है, किसी अन्य व्यक्ति को मालूम होगी। इसलिए आखिर में फिर एक बार श्लोक बोलते हुए, जो चंद्रमोहन जी के द्वारा कई बार बताया गया, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थितः नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मेरे मित्र कुलदीप जी, हमारे मेरठ और मुजफ्फरनगर की अध्यक्षा सोनिया जी, संगीता जी और इतनी बड़ी संख्या में उपस्थित मातृशक्ति, आप सबको मेरा प्रणाम। मेरा सौभाग्य है, मैं धन्यवाद दूंगा आयोजकों को कि आज मुझे आपके बीच में अपनी बात रखने का अवसर मुझे दिया। सबसे पहले तो चूंकि 2 साल से कार्यक्रम नहीं हो पा रहे थे और शायद हम भी 2 साल बाद इकट्ठा हुए होंगे, मुझे लगता है यहाँ पे। मैं 2 साल बाद ही आ पाया, बीच में 1-2 बार आया, लेकिन किसी कार्यक्रम में नहीं। तो सबसे पहले तो मैं अपने 2019 के चुनाव के लिए आपको धन्यवाद करूंगा कि अगर आप सब ना होते तो शायद मैं वो चुनाव 2019 का ना जीत पाता। इस मातृशक्ति का ही वो था। मेरे आज भी याद है मेहनत, किस तरह से उस चुनाव में आप लोगों ने मेहनत की, और विशेष रूप से मातृशक्ति ने, कि शायद जिन जगह में मैं ना पहुंच पाता या मेरे कार्यकर्ता ना पहुंच पाते, वहाँ उस जगह पर आप लोगों ने काम करने का प्रयास किया। और मैं अपनी जीत में बहुत बड़ा योगदान परमधाम का और गुरु जी का आशीर्वाद का पहले से ही मानता रहा हूँ कि उनका आशीर्वाद मुझे मिला है, बहुत बड़ा योगदान इस बात। और सबसे बड़ी बात यह कि आज हम गुरु जी का जन्मदिन भी है। मुझे यहीं आने के बाद पता लगा कि आज गुरु जी का जन्मदिन है। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हम सब लोग इकट्ठा होकर आज उनका जन्मदिन यहाँ पे मना रहे हैं। अभी दोनों हमारे मुजफ्फरनगर के अधिकारी प्रमोद यादव जी और मेरठ के मोतीलाल व्यास, ये दोनों डीडीओ हैं जो महिलाओं के लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप या और योजनाएं उन पर काम करते हैं। और मैं सबसे पहले दोनों अधिकारियों को बताना चाहता हूं कि हमारी मेरठ के अध्यक्षा सोनिया जी हैं और मुजफ्फरनगर की संगीता जी। मैं इन दोनों को आपके नंबर दे के जाऊँगा और मेरा विशेष रूप से आप दोनों से अधिकारी से अनुरोध है कि अगर कभी ये फ़ोन करें आपसे मिलने आए तो आप ये मानना कि संजीव बालियान का फ़ोन है, मुझे ये खबर ना मिले कि नहीं भाई फ़ोन पे अच्छी तरह से रेस्पॉन्स नहीं मिला। ये मेरा विशेष अनुरोध है।
ये मेरा व्यक्तिगत काम आप दोनों को मानना है अगर इन दोनों का फोन आता है, क्योंकि आप लोग घर घर घूमते हैं, गांव गांव घूमते हैं, ग्रुप सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाते हैं और बहुत से ग्रुप चल नहीं पाते, जो जमीनी सच्चाई है। बहुत से ग्रुप कागजों पे हैं सिर्फ। सरकार की सोच बहुत बेहतर थी, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन में इस देश में जमीन पे पहुंचाने में समस्याएं आती हैं। और जो काम आपका था, आज उस काम को करने के लिए ये पूरी टीम आपको बनी बनाई टीम मिल रही है, जो हमारे विधानसभा अध्यक्ष तक यहाँ मौजूद है, नीचे के कार्यकर्ता। और ये वो टीम है कि अगर एक बार आपने इस टीम को रास्ता दिखा दिया, तो जो मुझे उम्मीद है कि जो रिजल्ट नहीं आ पा रही, जो मोदी जी की सोच है, जो योगी जी की सोच है, महिला सशक्तिकरण की वो सोच मेरठ और मुजफ्फरनगर जनपद में आपके सहयोग से ये महिला, ये मातृशक्ति पूरा करके दिखाएगी। मैं कई प्रदेश में बाहर जाता हूं, विशेष रूप से उड़ीसा का आपको उदाहरण दूंगा। सेल्फ हेल्प ग्रुप इतने मजबूत हैं कि गांव से जुड़े हुए ज्यादातर काम सेल्फ हेल्प ग्रुप करते हैं। मैंने इतने मजबूत ग्रुप देखे हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप कि जिनका बिजनेस कई सौ करोड़ रुपए का है, कई सौ करोड़ रुपए का। शुरुआत एक छोटे से गांव के स्तर से हुई और महिलाओं ने अपना ग्रुप को इतना मजबूत किया। अभी हमने प्रयास शुरू किया है, पहले मुजफ्फरनगर में शुरू किया है, परसों मेरठ में बैठक है, मेरठ में भी करेंगे। पहले सेल्फ हेल्प ग्रुप बने, फिर चिन्हित करें कि हम क्या काम करना चाहती हैं। हो सकता है कुछ महिलाएं पापड़ बनाना चाहती हैं, हो सकता है कोई अचार की फील्ड में जाए, हो सकता है कोई कपड़े बनाने के फील्ड में जाए, अलग अलग बहुत से वो है। अब सबसे बड़ी समस्या क्या आती है कि कर तो आप काम लेंगे, लेकिन हमारा उत्पाद बिकेगा कहाँ? हम जो सामान बनाएंगे, जो गांव के स्तर पर बैठ कर बनाएंगे, वो बिक कैसे सकता है? तो हमने प्रयास शुरू किया है, मुजफ्फरनगर में कुछ जगह चिन्हित की है और मेरठ में भी हम कुछ जगह चिन्हित कर रहे हैं। मेरठ और मुजफ्फरनगर दोनों जनपदों में सभी कार्यालय सरकारी कार्यालय हैं। जो भी कैंटीन चलेंगी उन सरकारी कार्यालय में, वो सेल्फ हेल्प ग्रुप की हमारी माताएं और बहनें चलाएंगी। सबसे पहली बात तो है, कोई और कैंटीन को नहीं चलाएगा। मैं उड़ीसा में देखा है और बहराइच में देखा है कितनी अच्छी कैंटीन महिलाओं के द्वारा चलाई गई, ग्रुप के द्वारा। हमने कुछ जगह चिन्हित की है, जैसे मुजफ्फरनगर में विकास भवन, गवर्नमेंट पुलिस का ग्राउंड, या एक दो जगह और मेरठ में हम चिन्हित करेंगे। हम उन जगहों पे एक टेम्परेरी बाजार बनाएंगे सड़क के किनारे, जहां भी लोगों का आना जाना बहुत ज्यादा है, और उन बाजार में सेल्फ हेल्प ग्रुप को ही बेचने का अधिकार होगा। एक बना मार्केट सेल्फ हेल्प ग्रुप का पूरा बनेगा। एक सेल्फ हेल्प ग्रुप में रोज एक भी महिला अगर ड्यूटी करेगी, तो मुझे उम्मीद है कि जब लोगों को भी पता लगेगा शहर के कि ये जो उत्पाद यहाँ पे बिक रहा है महिलाओं के द्वारा बनाया गया है, शुद्धता की 100% गारंटी है, तो मुझे उम्मीद है कि जनता का सहयोग भी हमें मिलेगा और हम इस काम में कम से कम हजारों महिलाओं को रोजगार दिलवाने का प्रयास इसके द्वारा होगा। एक मैं अनुरोध और करूंगा, एक हमारे यहाँ दूध है, चूंकि बहुत सी आप माताएं बहनें कहीं ना कहीं भैंस और गाय पालने से जुड़ी होंगी गांव में, गांव के स्तर पर। तो हमारे यहाँ कोऑपरेटिव होती थी, पराग उसका नाम था। कोऑपरेटिव का मतलब है कि उन लोगों की संस्था, उसके मालिक लोग होते हैं, आम जनता होती है। पराग धीरे धीरे करके कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की वजह से पराग समाप्ति की ओर। हमने एक नई कोऑपरेटिव की शुरुआत की, उसका नाम भी हमने हरित प्रदेश मिल्क प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव रखा है। अभी हमने उसमें 7 जिले लिए, शामली, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, मेरठ, बुलंदशहर, बिजनौर और हापुड़, 7 जिलों में हमने शुरुआत की और हर गांव में उसके कलेक्शन सेंटर धीरे धीरे खुलने शुरू हो गए। मेरा अनुरोध रहेगा आपसे, मैं एक मीटिंग भी करवाऊंगा उनके साथ भी, मैं आज भूल गया, नहीं तो मैंने भी आपके बीच आज बुलाता हरित प्रदेश मिल्क कोऑपरेटिव वालों को, लेकिन अगली बार जब हम बैठेंगे मैं आपको उनके बीच में बुलाऊंगा। मेरा अनुरोध रहेगा आप उसके सदस्य बने। उसका फायदा यह है कि जो दूध आप उन्हें देंगे, पहली
बात तो दूध की कीमत देंगे वो। दूसरी बात है साल के अंत में जो भी उससे प्रॉफिट होगा कोऑपरेटिव को, वो दूध देने वाले सदस्यों में बांटा जाएगा, किसी की और नहीं है। उसका मालिकाना हक आप लोगों का रहेगा। अभी भारत सरकार के द्वारा उसमें मदद की जा रही है उसे बनाने में, तो सरकार जो पैसा लगा रही है वो भी, और जो कोऑपरेटिव बड़ी होगी ये भी। अभी तो 2 कोऑपरेटिव ऐसी बनाई जा रही है बनारस के आसपास और एक और अमेठी में, जिनमें 100% जो है सिर्फ महिलाएं होंगी। जो मिल्क कोऑपरेटिव होगी सिर्फ महिलाएं होंगी। हमारी कोऑपरेटिव में तो पुरुष और महिला दोनों होंगी, लेकिन मैं चाहता हूं कि प्रेफरेंस मैंने कहा है कि महिलाओं को दे। तो मेरा अनुरोध यह है कि उस कोऑपरेटिव से भी आप लोग जरूर जुड़ें। अगली बार जब बैठेंगे मैं बुलाऊंगा। करीब करीब हर गांव में उनका कलेक्शन सेंटर होगा और उसका बहुत बड़ा फायदा, जैसे अमूल का फायदा पूरे गुजरात को मिल रहा है। मेरा सपना है कि कोऑपरेटिव अमूल जितनी बड़ी कोऑपरेटिव बने। देखिए जो सरकार बनी है हमारी मोदी जी के नेतृत्व में, या अब योगी जी की सरकार बनी है 2022 में, 10% वोट महिलाओं ने हमें ज्यादा दिए। अगर हमारी उत्तर प्रदेश में सरकार बनी है तो इसका सारा का सारा श्रेय महिलाओं को जाता है, पुरुषों को इतना नहीं जाता। 10% वोट एक्स्ट्रा मिली महिलाओं को। जिन घरों में पुरुषों ने हमें वोट नहीं दी, उन घरों में भी महिलाओं ने ही भारतीय जनता पार्टी को वोट देकर योगी जी को दोबारा मुख्यमंत्री बनाने में बहुत बड़ा सहयोग किया। और आदरणीय मोदी जी का हमेशा से एक सोच रही है, वो सोच रही है महिला सशक्तिकरण की। महिलाएं कैसे मजबूत हो। जो बराबरी का दर्जा कहीं कागजों में था, वो बराबरी का दर्जा जमीन पर कैसा है। इसी तरह से बहुत सी योजनाओं की शुरुआत की गई, जिनमें चाहे प्रधानमंत्री आवास हो या बहुत हो, जो भी आवास अलॉट होगा उसका मालिकाना हक महिलाओं को दिया गया है। तो मैं आज गुरु जी के जन्मदिन पे एक बात हुई थी मेरी कुलदीप भाई की कि भाई हम क्या काम इसमें परम धाम, चुकी है तो सबका है ये परम धाम, तो सबकी, मेरा आपका सबका है, इसमें सबका हिस्सा है। तो यहाँ एक कार्य बचा हुआ था कि जहाँ हम लोग बैठे हैं यहाँ इंटरलॉकिंग टाइल लगनी है। तो मैं अगली बार जब मीटिंग में आपके बीच में आऊँगा तो मैं अगली बार हम सब यहाँ इंटरलॉकिंग टाइल के ऊपर बैठेंगे। गुरु जी के जन्मदिन पे एक हमारी तरफ से गुरु जी को उपहार है कि आश्रम में इंटरलॉकिंग टाइल का, अगर और भी कोई काम होगा तो कुलदीप भाई मुझे बता देंगे, उस काम को भी करवा। लेकिन अगली मीटिंग में हम इंटरलॉकिंग टाइल पर साफ सुथरे तरीके से यहाँ पे बैठेंगे। और बस बहुत ज़्यादा क्या कहूँ, आप सबका एक बार फिर 2019 में जो आपने समर्थन और आशीर्वाद दे के मुझे सांसद के रूप में काम करने का अपने बीच में मौका दिया, उसके लिए आपका आभार। हम कुछ और विषय पर भी काम कर रहे हैं, मधुमक्खी पालन का है, लेकिन आप लोगों का काम अभी बीच में हमने शुरुआत की है। हम कुछ दिन में बैठेंगे, मैं आपको बुलाऊंगा, सोनिया जी को, संगीता जी को, जो विधानसभा अध्यक्ष है, और हम ये भी विचार करेंगे जो सेल्फ हेल्प ग्रुप हमारे बने उन्हें हम क्या प्रेरित करें कि आप क्या काम करो और उनका मार्केट लिंकेज कैसे बढ़े। ऐसा ना हो कि महिलाओं ने घर में वो बात बढ़ा दी, पूरे गांव में हमने कर दिया और कहीं ना कहीं उनकी बिक्री में समस्या है। तो मार्केट लिंकेज बहुत जरूरी है। तो हम उन चीजों की भी पहचान करेंगे, हमें काम क्या करना है, और हम ये भी जगह सुनिश्चित करेंगे कि हमारे उत्पाद की बिक्री कहाँ पर हो। और मुझे उम्मीद है कि जो शुरुआत आज परम धाम से होने जा रही है, तो जो आज देश में बड़े बड़े ग्रुप हैं, मुझे लगता है आने वाले समय में, जिसका मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि 50 करोड़ 100 करोड़ रुपए का टर्नओवर है, मुझे उम्मीद है कि ये परम धाम में आज जिस बात की स्थापना है सेल्फ हेल्प ग्रुप की, वो शायद इस देश के सबसे बड़े सेल्फ हेल्प ग्रुप में होगा, ऐसी मुझे उम्मीद है। गुरु जी का आशीर्वाद से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद।